हुई थी उससे भी महरूम हो जाए। वहीं एसएसपी बारामूला नागपुरी ने कहा कि अब मंशियात फरोशों और मंशियात स्मगलरों की प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। एसएसपी बारामूला ने कहा कि मंशियात से हासिल शुदा मंशियात फरोशों की तमाम प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और ये कार्रवाई पूरे जिले में की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि बहुत जल्द वो बारामूला जिले को ड्रग फ्री जिला बनाएंगे। नागपुरी ने अवाम को पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। उधर बच्चे भी कश्मीर की इस खतरनाक लत से पाक बनाने की अपील कर रहे हैं। एसएसपी ने इन बातों का इजहार पटन में किया। हमारे पास बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जैसे हमारे पास साइकेट्रिस्ट्स है, डॉक्टर्स है, वो इनकी काउंसलिंग करेंगे। जैसे ही वो इनकी काउंसलिंग करेंगे, हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने अपनी माँ का कत्ल किया है, ज़रूरी नहीं है हम उसको फांसी दें, हम उसको डॉक्टर्स के पास ले जा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनको वहाँ ले जा सकते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके, ताकि वो आगे ऐसा करते हो या उनके साथ जिन्होंने इस काम में मुलव्वस किया है उनको भी सुधार सके, खुद भी सुधर जाए। हर एक यंगस्टर को कि जो भी इस टाइम ड्रग में इन्वॉल्व है, उन्हें जल्द से जल्द जो है ड्रग करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना ये बढ़ रहा है उतना जो हमारी सोसाइटी है वो और ज्यादा बिगड़ रही है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे आजकल अपनी सोसाइटी में। बहुत सारे यंगस्टर्स ड्रग ले रहे हैं जिनकी वजह से उनमें डिप्रेशन पैदा हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है और बहुत सारे ऐसे बुरे केसेस भी हो रहे हैं हमारे कश्मीर में। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि हमारे कश्मीर में होए, बट अभी हमारे कश्मीर में भी धीरे धीरे फैलने लग गया है। तो मैं यही चाहती हूँ अपने यंगस्टर्स को, मैं यही मैसेज भेजना चाहती हूँ कि आप लोग ड्रग करना बंद कर दे और सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चले। थैंक यू। मंशियात के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्द अपने जिले को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई भी शुरू की हुई और जल्द से जल्द उनके घर, उनकी ज़मीनें जो उन्होंने ड्रग के धंधे से कमाई है वो भी कुर्क की जाएगी और जब्त की जाएगी। हमारी ये कार्रवाई जो है पूरे ज़िले में शुरू है, उड़ी से लेकर नारबल तक और नारबल से लेकर टंगमर तक, खुंजर तक, गुलमर्ग तक, शीरी तक, हर इलाके में जो है पुलिस की ये कार्रवाई जारी है। अगर पुलिस और अवाम मिलकर इस जंग में एक साथ होकर अगर लड़ने पे आए तो बहुत जल्द जो है हम हमारा जो ये सपना है ड्रग फ्री बारामूला का, इसको साकार करेंगे। बीडीसी चेयरमैन करारपुरा मोहम्मद अकबर ने महकमे दही तरक्की के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई केसों को लेकर महकमे के लोग वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीब लोगों को वेरिफिकेशन के नाम पर तंग करने से स्कीम का कोई मकसद नहीं रहेगा, बल्कि इस स्कीम की फौत हो जाएगी। करना होता है या थाना दिवस करना होता है या और कोई मामले होते हैं गांव में या ब्लॉक में होते हैं, तब इन सरपंचों को और वार्ड मेंबरों को ये लोग ढूंढते हैं। इस टाइम जब वेरिफिकेशन होती है तो वेरिफिकेशन में कम से कम तो पंचायत होनी चाहिए ना, वहां पे जो सरपंच वहां लोगों ने चुन के भेजा है ये तो इसमें होना चाहिए ना वेरिफिकेशन में। इसको भी पता है, इसको भी लोगों ने वोट डाल चुन के भेजा है ना। कुछ फैमिलीज जो एक एक घर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वो फैमिलीज मुझे फोन कर रहे हैं हम परेशान हो गए आप लोगों की वजह से। क्यों सुबह एक टीम भेज रहे हो, दोपहर को दूसरी टीम, 4 बजे तीसरी टीम यहाँ पे आ रही, परेशान करके रखा है इन लोगों को इन्होंने। अगर देना ही नहीं है फिर बंद करो, किस लिए लोगों को परेशान आप लोग कर रहे हो। तो नाजरीन, न्यूज़ 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।